हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा राजपूती सूट की कांचली की सिलाई किस तरीके से किया जाता है, वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। कांचली की सिलाई करने के लिए सबसे पहले ये मैंने कांचली की कटिंग की हुई है। तो ये हमारे कांचली की जो ये अदी है और ये बाड़ है और ये हमारी टुकी है और ये हमारी करक्की है, ये फड़क्का हो गया और ये हमारी कांचली की बाजू हो गई। ये मैंने मगजी लगाई हुई है। इसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, ये हमने करक्की को लेना है। करक्की लेने के बाद हमें क्या करना है, ये फड़के को लेना है और इसके बाद में कुछ इस तरीके से इसको ऊपर रखना है और ऐसे सिलाई लगा देनी है। इसके बाद हमें इसको वापस इसके सामने रखना है, सीधा भाग ऊपर की साइड रखना है और इस फड़के को हमें इस साइड में ऐसे रखना है, ये देखिए। और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे इस तरीके। इसके बाद हम इसको ऐसे लेना है और ऊपर की साइड हम सिलाई लगा देंगे। ये देख कुछ इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है। इसके बाद हमें सिंपली ऐसे दोनों को आमने सामने रखना है ऐसे, और इसके बाद में हमें 3 अंगुल ऐसे रखना है और यहाँ से ऐसे लगभग आधा इंच ऐसे कट कर देना है। ये मैंने पहले थोड़ा बहुत कट किया हुआ है, इसलिए मैंने कम कर रहा हूँ, नहीं तो ये लगभग आधा इंच तक यहाँ से कट किया ताकि कांचली के फिटिंग अच्छी हो। तो कुछ इस तरीके से हमने कटिंग कर देनी है। इसके बाद सिंपली ऐसे मशीन को ऐसे रखना है यहाँ पे और अब हमें बाजू को लेना है। बाजू को इस तरीके से जो मगजी की साइड में वो उस साइड लेनी है और ये भाग लेना है। ये कहाँ करक की लंबाई होगी और ये चौड़ाई है, तो लंबाई साइड नहीं लेनी है, चौड़ाई साइड में लेनी है। कुछ इस तरीके से हम लेना है। इसके बाद हमें ऐसे जॉइंट कर देना है। इसके बाद हम ऊपर की साइड में सिलाई लगा देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से हमें दूसरे भाग पे भी हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से ये हमारी बाजू जुड़ चुकी है फड़के पे। और अब हमें टुकी पे गुना लगाना है, टुकिया बनाना है। तो टुकिया बनाने के लिए सबसे पहले हमें टुकी को, ये डबल है, सिंगल कर लेते हैं। इसके बाद हमें जो गुना लगाना वो लेना है और सिंपली यहाँ पे ऐसे रखना है। इतना मार्जिन रख देना ताकि हमें फोल्डिंग में आसानी हो इस तरीके से। इसके बाद में ऐसे गोलाई में गुना लगाते हुए इस पे भी हम लगा देते हैं। इसी तरीके से जो अदिया है उस पे भी हम लगा देते हैं। इन दोनों को आमने सामने रखना है इस तरीके से। इसके बाद हमें बीच से हमें कट कर लेना है, यहाँ पे नाखून लगा देना। कुछ इस तरीके से हम नाखून लगा देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली इसको ऐसे लेना है। ये जो बाड़ कटिंग किया था उसको हमें यहाँ पे रखना है ऐसे, और यहाँ पे गुना निकालते हुए यहाँ पे लगा देना है। इसी तरीके से हमें दूसरी बाड़ भी लेनी है और उसके ऊपर हमें ऐसे लगा देना है।
इसके बाद ऊपर की साइड हमें सिले लगा देंगे। ये देखिए, ये हमारी बाड़ और फटके आपस में जॉइंट हो चुके हैं। इसके बाद हमें इस टुकी को जॉइंट कर देना है। ये हमारी कांचली 41 चेस्ट के अकॉर्डिंग ये है। कुछ इस तरीके से हमें इसके जॉइंट कर देना है। आगे से हमें 1 इंच छोड़ देना है। इसके बाद में हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। इसके बाद वापस फोल्डिंग करना है। इसके बाद हम ऊपर की साइड में सिलाई लगा देंगे। तरीके से अब हमें यहाँ पे बराबर कर देंगे। इसी तरीके से ये हमें भाग तैयार करना है। सिंपली हमें आगे की साइड से आधा इंच ऐसे छोड़ देना है। इसके बाद हमें यहाँ से ऐसे रखना है और ऐसे पहले नाप लेना है। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद हमें यहाँ से गुणा निकालते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तरीके से। इसके बाद हम इसको भी हम ऐसे फोल्डिंग कर देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हमें ये टुकी तैयार हो गई है। इसके बाद हमें बीच से हमें जॉइंट कर देना है दोनों को। ये कुछ इस तरीके से हम रखना है आमने सामने और ऐसे हमें यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी पहले। इस तरीके से आपस में जो दोनों को जॉइंट कर देना है। ये देखो कुछ इस तरीके से ये हमारी टुकी बनी है। इसके बाद हमें एक कपड़ा लेना है, लगभग बाड़ की चौड़ाई के हिसाब से, और थोड़ा चौड़ा लेना हमें लगभग 2 इंच तक। और इसके बाद हमें ऐसे फोल्ड कर देना है। इस तरीके से हम ऊपर की साइड में सिलाई लगा देनी है। इसके बाद हमें ऐसे इसको ऐसे रखना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। अब हमें दोनों साइड में सिलाई लगा देंगे। और यहाँ से हम ऐसे कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमें टुकी आपस में जॉइंट हो चुकी है। ये देखिए पीछे से कुछ इस तरीके से बना है। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, दोनों को आपस में बराबर देख लेना है, बराबर है कि नहीं। तो एडजस्ट कर देना है, बराबर नहीं है तो, ताकि जो टुकी है हमारा बराबर बने। इसलिए ये हमारा बराबर है। इसके बाद हमें यहाँ पे गुणा लगाना है, इस साइड में और इस साइड में। तो सिंपली हमें गुणे को लेना है। जैसे हम टुकी में गुणा लगाया था उसी तरीके से हमें यहाँ पे गुणे को लगा देना है, इस तरीके से। इसके बाद हमें यहाँ पे नाखून लगा देना है। इस साइड भी हम नाखून लगा देंगे। अब हमें इस टुकी को बाजू पे अटैच करना है। तो कुछ इस तरीके से हमें एक बाजू लेना है, इस तरीके से रखना है। और इसके बाद में ये जो बाड़ है वो बाड़ नीचे की साइड रखना है। ये जो फड़के के ऊपर बाड़ जॉइंट होगी, कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखना है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, यहाँ से ये जो भाग है वो हमें लगभग 2 अंगुल जितना यहाँ से नीचे रहना चाहिए।
ये भाग है, इससे हमें लगभग 2 अंगुल जितना नीचे यहाँ रहना चाहिए। इसका जो बाड़ और टुकी का जॉइंट है वो में रहना, दोनों साइड में बराबर रहना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे गुणा निकालते हुए इसको हमें अटैच कर देना है। इसके बाद हम होल्डिंग कर लेना है। इसके बाद हम ऊपर की साइड में सिलाई लगा देते हैं। देखिए ये हमने एक बाजू पे टुकी को अटैच कर लिया है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड पे भी हमें इसको ऐसे अटैच कर लेना है। तो सिंपली इसको ऐसे, इसको इस तरीके से रखना है और इसके बाद हमें इस साइड में हमें ऐसे हम नाप लेके वापस बाद में इस पे सिलाई होगी। इस तरीके से नाप लेना है ऐसे, और जहाँ यहाँ पूरा हो वहाँ से हमें सिलाई लगा देनी है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगा देते हैं। इसके बाद हम फोल्डिंग कर लेते हैं। अब हम इसके ऊपर की साइड में, ये देखिए ये हमारे टुकी जॉइंट हो चुकी है बाजू पे। इसके बाद में हमें यहाँ पे सलवट लगा दे, एक सल यहाँ पे लगाना है, 2 यहाँ पे लगाना है, एक और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे वापस 1। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे लगभग यहाँ से दूरी में 2 इंच दूरी में रखना है, यहाँ पे लगाना है ऐसे ना। इसके बाद यहाँ पे भी लगा देना है। इसके बाद यहाँ पे और लगाना है और इस तरीके से सर लगा देना है। ये हमने कुछ इस तरीके से हमने सल को लगा दिया है। इसके बाद में ये जो कांचली का गला है वो हमने देखना है कि दोनों साइड में गला बराबर है क्या नहीं। कई बार क्या होता है कि कांचली का गला होता है एक साइड में बड़ा हो जाता है और एक साइड में छोटा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से हमें नाप लेना है। इस तरीके से हम देख लेते हैं बराबर हुआ या नहीं। तो ये हमारा लगभग बराबर है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर देते हैं हम इसको। ये छोटा भाग है तो हमें इसको ऐसे यहाँ से हल्का सा यहाँ से कट कर लेना है और इस साइड में भी हम यहाँ पे ऐसे बराबर कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से ये हमने कांचली का गला तैयार कर दिया है। इसके बाद हमें इसमें मगजी लगानी। मगजी हमें क्या करना है, थोड़ी सी पतली बनाना, जो हम गले में और आर्म में मगजी लगाते हैं उन जैसी हम मगजी को बनाना है। ये थोड़ी पतली होती है ताकि जो गला है हमारा फिनिशिंग से बने। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, और जब हम गले में मगजी लगाते हैं थोड़ा खींच के लगाना है। जैसे हम गले में खींचते हैं उसी तरीके से हमें इसको गले में खींचना है। कुछ इस तरीके से हमें मगजी को खींचते हुए गले में मगजी लगाना है। उनको निकालते हुए इस तरीके से हमें गले में मगजी को अटैच कर देना है। इसके बाद हम इसकी फोल्डिंग कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने
इसकी फोल्डिंग कर ली है। इसके बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें यहाँ से कट कर लेना है ताकि ये बाहर ना दिखे इस तरीके से। इसके बाद हमें इसके ऊपर हमें सिलाई लगा दें। कुछ इस तरीके से हमें ऊपर की सिलाई लगा देना है। इसके बाद हमें इसकी बीच का जो यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। इसको ऐसे बीच सेंटर में यहाँ पे जो हमने पहले यहाँ पे पट्टी लगाई थी उसके जस्ट सामने यहाँ पे जो बीच जॉइंट है, बीच का जॉइंट है, उस पर हमें ऐसे सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे ऐसे तिरछी सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हम बीच की सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए ये हमारा गला बन चुका। आप चाहे यहाँ पे भी सिलाई लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैं इसमें नहीं लगाने वाला, ये मैंने मगजी को खींच के लगा, इस कारण से मैं इसमें यहाँ पे सिलाई नहीं लगा रहा हूँ। आपका जो गला बड़ा हो जाए तो हम यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं। ये हमारा गला बन चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी बाजू पे सिलाई लगा देनी है। सिंपली इसको ऐसे रखना है यहाँ पे, और यहाँ पे जो बाजू है वो हमारी 12.5 इंच मोहरी है, तो 12.5 का आधा होता है 6.25 इंच। 6.25 इंच का हमें लगा देनी है। इसके बाद हमें सिंपली इसको ऐसे रखना है। ऊपर वाला भाग है उसको ऐसे थोड़ा ऊपर की साइड है उसको हमें ऐसे रखना है। इसके बाद हम इसको ऐसे लगा देंगे। इसके बाद हमें इसका साइड में एक और सिलाई लगा देनी ताकि लूज टाइट में तो हमें आसानी से लूज टाइट कर सके, इसलिए लगानी है। इसलिए इस तरीके से हमें ये मैंने सिलाई लगा दी, एक यहाँ पे लगाई और दूसरी यहाँ पे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे भी हम सिलाई लगा देते हैं। इस तरीके से ये हमने सिलाई लगा दी है। ये हमें सिलाई एकदम सीधा लगाना है। ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ से सिलाई को लगाना है इस तरीके से। इसके बाद हमें यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर देना है। इसको ऐसे ये फड़का है, फड़के को फोल्ड कर देना है। इसके बाद हमें बाजू आ गई, बाजू को फोल्ड कर देना और ये हमारी गले की जो मगजी उसको भी हमें यहाँ से फोल्ड कर देना है। इसके बाद हम इस सामने वाली जो मगजी का जो गले का जॉइंट है उस पर भी हमें ऐसे होल्ड कर देना है इस तरीके से, और दोनों को आमने सामने बराबर रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दें। इस तरीके से ये मैंने साइड की जो फोल्डिंग है वो कर ली है। अब हमें नीचे की जो पट्टी होती है वो हमें लगानी है, और आप चाहे तो चौकट भी लगा सकते हैं। आपको चौकट नहीं लगानी आए तो ऊपर आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप आसानी से चौकट लगा सकते हैं। तो पट्टी लगाने के लिए कुछ इस तरीके से हमें कपड़ा चाहिए होता है, लगभग 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा चाहिए होता है। तो मैं इसमें निकाल देता हूँ। और लंबाई की बात की जाए, लगभग बड़ा नाप है तो हमें 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए होता है। कुछ इस तरीके से हमें कट कर लेना है।
बाद हमें इसको कांतली को उल्टा रखना है ऐसे, और इसको हमें पट्टी को भी उल्टा रखना है, सीधा भाग नीचे की साइड रखना है। इस तरीके से हमें रखना है। इस तरीके से। इसके बाद में यहाँ से लगभग 10-12 इंच हमें यहाँ से एक्स्ट्रा रख देना ताकि हम बांध सके। इसके बाद हमें इसको ऐसे फोल्डिंग कर देना है, इससे इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, ये हमारी पट्टी लग चुकी है। इस तरीके से आप पट्टी लगा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे डोरी को अटैच करना है। ये मेरी डोरी बनाई हुई है, तो सिंपल यहाँ पे अटैच कर देना है। जहाँ ये हमारी जो गला है कांतली का, उस पर यहाँ पे अटैच कर देना है। कुछ इस तरीके से हमें मशीन को आगे पीछे करते हुए यहाँ पे अटैच कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ से कट कर लेना है। अब हमें यहाँ पे लटकन लगाने के लिए सब कुछ इस तरीके से हमें कपड़े को कट कर लेना है और इसको ऐसे रखना है। इस तरीके से हमको कुछ सिलाई लगानी है। ऐसे हम सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ से हम कट कर लेना। इसके बाद हम इसको सीधा कर देना है। और यहाँ से कट कर लेना। ये देखिए, कांतली की सिलाई हो चुकी है। इस तरीके से आप आसानी से कांतली की सिलाई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।